पे पूरा वर्ल्ड उसमें चौक हो गया है। तो अभी अभी देखिए कि इसमें अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी आएगी। जिसके पास लिक्विडिटी है, दे यूज़ द मेक द मनी। इनिशियली जो 15 दिन खुलने के बाद, मैं पोस्ट लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। इसके पहले का तो पूरी हिस्ट्री हर एक को पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट पोस्ट लॉकडाउन के बाद में सबसे बड़ी इश्यू आएगा कि लिक्विडिटी क्राइसिस रहेगी। इनिशियली 15 टू 1 मंथ हर जगह पे, जैसे ज्वेलरी के शोरूम की बात करता हूँ, तो जो लोग खरीद के वो बिल लेके आके पैसा वापस मांगने आएंगे, एक चीज। फिर जो गोल्ड है, बहुत से जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनको पैसे की सख्त जरूरत है, तो वो बेचने को आएंगे। मतलब ह्यूज क्वांटिटी में माल पहले फर्स्ट 1 मंथ तक सेल होने आएगा, और उसके सामने कहीं पे भी ज्वेलरी डिमांड नहीं रहेगा, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं। बेसिक जो आज की डेट में जो जब खुलने के बाद में ऐसी स्थिति होगी कि लोग यहाँ से वहां जाएंगे, गांव में जाएंगे, गांव वाले अटके हुए यहाँ आएंगे। मतलब एक तरह की अफड़ा तफड़ी रहेगी। लोग बाग, जैसे अभी ओमान में आपने देखा होगा कि खुलने के बाद में 6-7 लाख लोग मूव हो गए हैं। मतलब एक तरह का डर जो वातावरण बैठा हुआ है, जो फैमिली से दूर आज 25 दिन होने आगे जो फैमिली से दूर बैठे हैं, तो वो एक बार आने जाने की कोशिश करेंगे। उससे 1 महीना अपने को लॉकडाउन के पोस्ट लॉकडाउन के बाद में जो इफेक्ट आ, तो इस सिचुएशन को अपने को उसको हैंडल करना है। थोड़ी कैश लिक्विडिटी हाथ में रखने से अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी। यहाँ अगर इंडिया की बात करें तो गोल्ड के अंदर मेरे हिसाब से नहीं 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 तो $100 तक का डिस्काउंट आराम से आएगा। 100 मतलब 2-2.5 लाख रुपया नीचे में यहाँ पे माल मिलेगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है तो इसमें सबसे बेस्ट है कि आप उसको गोल्ड खरीद लो, अगर आपके पास लिक्विडिटी है, और उसको हेज कर दो एमसीएक्स के ऊपर। और एमसीएक्स में कैसे डिलीवरी देनी है वो हम आपको बताएंगे कि एमसीएक्स में आपको किस तरह से हम डिलीवरी आपको दे रहे हैं। तो एक तरह की ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, जिसमें लोगों को मेरे हिसाब से 8 से 10% रिटर्न भी मिल जाएगा, अगर कैश लिक्विडिटी हाथ में रहेगी तो। सेकंड चीज रहती है इंटरनेशनल मार्केट में, आप देखोगे तो जो गोल्ड है। मैं एक एग्जांपल दुबई की, पहले मैं आपको गाना की बात करता हूँ कि आज से 10 दिन पहले गाना में जब फ्लाइटें सब बंद हो गई थी, तो 22% नीचे में गोल्ड मिलता था, 22% डिस्काउंट ऑफ इंटरनेशनल स्पॉट प्राइस, नॉट फ्यूचर प्राइस। अभी उन्होंने 2 फ्लाइट चालू की है, तो 10% डिस्काउंट में माल मिल रहा है। तो घाना से लोग माल लिफ्ट करके दुबई आ रहे हैं। दुबई में गोल्ड आरटीजीएस या टीटी के सामने $20 डिस्काउंट में मिल रहा है, और उसके सामने अगर आपके पास कैश दरम है तो $35 डिस्काउंट में मिल रहा है। मतलब एक तरह का $35 हमने तो हमारी लाइफ के अंदर कभी भी देखा ही नहीं है। आज 41 ईयर से हम लोग मार्केट में बैठे हैं, कभी हमने नहीं देखा है कि इतना डिस्काउंट चलता है। तो ये तो रह गई एक ये अपॉर्चुनिटी जो गोल्ड की है। दूसरी है कॉमेक्स वर्सेस स्पॉट गोल्ड की जो डिफरेंस थी, बीच में $70 था, कल के $40-50 से कल $30 पे आ गया। एक तरह का मूवमेंट हो रहा है कि कॉमेक्स के अंदर डिलीवरी मूव नहीं रही होगी। सब माइन से बंद है, रिफाइनरीज बंद है, एयरक्राफ्ट बंद है, तो इससे हिसाब से माल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लिफ्ट नहीं रहा है। और वहां पे कॉमेक्स के अंदर को डिलीवरी बार चाहिए, और बाकी सब जगह पे किलो बार चलते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए और प्लस लिफ्ट करने के लिए फ्लाइटें अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो एलबीए में अप्रूव रिफाइनरी है उनसे लार्ज बार बना के कॉमेक्स के अंदर हम लोग उसको मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर अभी तक बैंक आगे नहीं आ रही कि सब जगह पे शॉर्टफॉल ऑफ लिक्विडिटी शॉर्टफॉल है। डॉलर कहीं पे है नहीं है, डॉलर की सब जगह पे बहुत सी शॉर्टफॉल है। तो इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि कॉमेक्स वर्सेज स्पॉट के साथ में जिसके भी गोल्ड लोन खड़े हैं स्पॉट के अंदर, वो उनको अगर वो बुक कर लेता है और उसको फ्यूचर में बेच देता है, तो उसको तकरीबन $30 से $40 एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो उसका इंटरेस्ट को उतना कवर कर लेगा। ये भी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि खुलने के बाद मिलेगी। या इंडिया में तो भयंकर मिलेगी। अगर जो कैश लिक्विडिटी लेके बैठते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और ज्वेलर अपना जो जेमन ज्वेलरी की मैं बात करूं, जो स्टोन है या डायमंड है, एक नेसेसरी यूज के लिए होता है। तो इनिशियली जब ये मार्केट खुलेगी तो इसमें 20-25% का डिस्काउंट के साथ में मार्केट और ज्यादा खुलेगी, क्योंकि हर एक कोई नेसेसिटी कोई खरीदेगा नहीं, बट जिसको पैसे की जरूरत है वो माल को नीचे में बेच के जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसमें भी रिटर्न आ सकता है। तो बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर बन सकता है। पर ये ठीक है कि लिक्विडिटी हाथ में है तो आराम से वो मेक मनी कर सकता है। मेरे हिसाब से सब लोग को मिलके एक अपना एक लिक्विडिटी बनानी चाहिए, जिसमें अपन कहीं पे भी उसको
एनकेस कर सके, क्योंकि अपने में जो काबिलियत और कैपेबिलिटी है जो जैन लोगों के अंदर ऑल ओवर इंडिया में, और स्पेशली जीतो के सभी जेबीएन मेंबर एक से एक है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड अगर अपन एक बैठ के अगर उसको पूरा अगर एक पॉइंट क्रिएट करें तो अपन पूरा मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। इंडियन मार्केट तो छोड़ो, आप इंटरनेशनल मार्केट को भी अपन चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी अपॉर्चुनिटी अभी आएगी। हर जगह पे क्राइसिस है, हर जगह पे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नोट प्रिंट कर रहे हैं, तो इससे गोल्ड, और गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्रेशर में रहेगा, बट लॉन्ग टर्म गोल्ड का काफी अच्छा फ्यूचर है। $2200 भी गोल्ड आराम से आ सकता है, तो गोल्ड के लिए फ्यूचर भी ब्राइट है। यहाँ ज्वेलरी सेक्टर के लिए परेशानी की बात उतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस उसका हायर है, तो उसके पड़े पड़े उसकी इन्वेंट्री बढ़ गई है, तो थोड़ा ज्वेलरी वाले को एक सफिशियंट है कि उनका प्राइस बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि पड़े पड़े प्राइस मेरी घट गई है, तो ज्वेलरी सेक्टर में उतना इनिशियली इफेक्ट नहीं आएगा, खाली एक आध महीने के लिए आएगा। बट फैक्ट्री वाइज उनको इफेक्ट कम से कम नहीं तो 3 से 6 महीने का पीरियड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले लोग बाग को अपने अपने पैसे की सेफ्टी पड़ी रही। लोग बेचना तो बात की बात है, पहले जो अपने पैसे लोगों में पड़े हैं वो धीरे धीरे उसको कैसे लाया जाए। फैक्ट्री पूरी रनिंग होने में पोस्ट लॉकडाउन के बाद में तकरीबन 3 से 6 महीना होगी इसको स्मूथ में आने के लिए, क्योंकि हाफ फैक्ट्री अगर फैक्ट्री चालू करता है तो ऑर्डर कहाँ है और कहाँ से आएगा। अगर ऑर्डर ही नहीं है तो फैक्ट्री के पड़े पड़े एक्सपेंसेस उसको बढ़ते जाएंगे, प्लस लोन उसका बैंक के लोन के पे करना भी उसको भारी पड़ जाएगा। तो फैक्ट्री पे थोड़ा सा इफेक्ट 3 से 6 महीने तक करेगा, बट ओवरऑल अगर आप इंडिया का फ्यूचर देखोगे तो आई एम वेरी श्योर बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंडिया का। जो भी अभी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो मुझे लगता है कि इंडिया में आएगा, और इंडिया इज द साइनिंग कंट्री। अगर आप पूरी चाइना के बाद में, जो चाइना का इश्यू होने के बाद से बहुत से कंट्री वाले वहां से हाथ खींच रहे हैं, तो मुझे लगता है इंडिया 2021-22 एकदम साइनिंग रहेगी। आप अपना जो ये नर्वस और अपना जो ये जो वीक पॉइंट है, जो अपना जो ये के हिसाब से जो लॉस हुआ है वो अपन बहुत जल्दी उसको कवर कर लेंगे, और इंडिया बहुत जल्दी उसको रिवाइव करेगी। इंडिया में इतना टाइम नहीं लगता है रिवाइव होने में। हमने 42 डेज का एक्साइज का बंद भी देखा था, पर उसमें भी कोई खास उतना इफेक्ट नहीं आया था जितना ये 25-30 दिन में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसमें लोगों को एक डर बैठ गया है कि क्या होगा। इसका कोई आंसर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, ना मेडिसिन। तो इसके लिए एक थोड़ा पैनिक सिचुएशन है, जो धीरे धीरे मुझे लगता है ये सितंबर तक ऐसा ही चलेगा, और सितंबर के बाद में फिर इसको ये स्लो डाउन होकर फिर इकोनॉमी की तरफ ध्यान देगा। टिल द सितंबर अपने को इसको पूरा संभालना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। और भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। One question is from Ketan Shah. Can I ask a question now? हाँ केतन जी बोलिए। पृथ्वीराज, आवाज नहीं आती है। गोल्ड लोन खड़े हैं। केतन जी वापस से आप अपना क्वेश्चन बोलिए। पृथ्वीराज जी, मैं केतन शाह वीरचंद गोवन जी से बोलता हूँ। तो जिसके जिसके जीएमएल में गोल्ड लोन खड़े हैं और वो स्पॉट मार्केट में लोन खड़े हैं जीएमएल, वो गोल्ड लोन काट करके वहां पेमेंट करके अगर कॉमेक्स में बेचना चाहे तो कॉमेक्स में तो अभी ऑफिशियली अलाउड नहीं है, तो वो आपने बोला तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो ऑफिशियली अलाउड नहीं है, ये बात तो आपकी फैक्ट है। आप इसको एक तो देखिए, इसको एमसीएक्स में भी आप हेज कर सकते हैं, क्योंकि एमसीएक्स अभी भी ऊपर ही चल रहा है स्पॉट से। स्पॉट से एमसीएक्स ऊपर, स्पॉट से तो एमसीएक्स नीचे चल रहा है सर जी। नहीं, ये प्राइस जो अभी आज की डेट में कोई प्राइस कहीं पे भी नहीं है। जब आप ओपन होगा तब आप देखिएगा। अभी तो क्या है, जो प्राइस सब अनसर्टेनिटी प्राइस है, लिक्विडिटी कहीं पे है ही नहीं है। आप अगर कॉमिक्स में भी देखोगे या स्पॉट देखोगे तो लिक्विडिटी नहीं। तो जब आपको देखिए, कॉमिक्स में हेज नहीं कर सकते अपन, यहाँ इंडिया में बहुत से लोग कॉमिक्स में हेज करते हैं। अच्छा, आप समझे ना? हाँ समझ गया सर जी। थैंक्स। बाकी यहाँ इंटरनेशनल हर एक कोई ऑफिस है वहाँ पे, हांगकांग में है, दुबई में है, सिंगापुर में है, तो लोग वहाँ पे हेज करते ही है। ओके, और दूसरा एक सर क्वेश्चन था कि अगर समझो हमारे जो जीएमएल का बैंक से मैंने बात किया, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई से, दोनों से, कि जो 6 मंथ का टेनर है हमारा गोल्ड लोन का रीपेमेंट करने का, उसको एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने आरबीआई से परमिशन की रिक्वेस्ट डाली है। तो उससे हमको डिस्पैरिटी का जो अभी जो डिसएडवांटेज जाएगा, वो उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या? जीएमएल का रीपेमेंट की रीपेमेंट की तो इश्यू है नहीं, क्योंकि आप सीसी भी आपकी होगी गोल्ड लोन के सामने।
नहीं नहीं, उसका सवाल नहीं है, लेकिन 6 महीने में अगर हमको उसको रीपे करना है, और अभी ये मार्केट में क्या है कि स्पॉट गोल्ड डॉलर से डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड का प्राइस कम रहेगा, तो जो 6 महीने की जगह अगर हमको 9 महीने या 12 महीने का टाइम मिल जाए गोल्ड लोन को रीपेमेंट करने में, तो ये जो डिस्पैरिटी का इश्यू है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग मैंने इब्जा दोनों बैंक हम से लोग ने बात किया। इसकी एप्लीकेशन डाली है, एप्लीकेशन हमने हाँ इब्जा से भी डाली हुई है मिनिस्ट्री को कि इसको एक्सटेंड हाँ किया जाए टिल द 90 डेज और उसको ऐड ऑन कर दिया जाए। तो मेरे हाँ हाँ सर। लगभग ये लोग कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली समझो नहीं होती है आपको, तो फिर मेटल लोन में आपको पे करना पड़ेगा और मार्केट में उसको माल को डिस्पैरिटी में बेचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से हाँ, दैट इज ए हम लॉस। लोग अच्छा, हम लोग सेकंड चीज ये भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट और एप्लीकेशन दी है कि हम लोग को यहाँ से टेम्पररी एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। हाँ, दैट्स व्हाट आई से बिफोर। हाँ, तो हम लोग ने वो थैंक भी यू केतन एक भाई सर, थैंक यू एप्लीकेशन सर। डाली हुई है। केतन भाई मुझे लगता है कि सब बैंकों को रिजर्व बैंक ने परमिशन दे दी है, क्योंकि हमारा भी जब गोल्ड लोन था उसको हमने 1 मंथ 2 मंथ आगे दिया है, पर वो बैंकों को केस टू केस डिपेंड किया है भी कौन से क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है। तो मुझे ओके, लगता है थैंक्स। अगर आप बैंक को अगर एप्लीकेशन देंगे तो शायद हाँ, वो आगे आपका 3 मंथ या 1 मंथ आगे आपको उसको जो गोल्ड लोन का मेच्योरिटी को आगे बढ़ा देगा डेट को। ओके, थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू प्रमोद जी। जय जिनेन्द्र पत्रिका जी साहब, पूनम कोठारी बैंकॉक से। हेलो, बोलिए। मेरा क्वेश्चन था जैसे आपने बोला गाना में जैसे अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं बाहर रहता हूँ तो मेरे को क्या वर्ल्ड वाइड सब जगह थोड़ा कनेक्शन है, ऑफिस है, तो कहाँ और कोई कंट्री में अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे ऐसा गोल्ड में कुछ करने का, ऐसा कुछ? सब में है, दुबई में दुबई में मिल रहा है, $20 डिस्काउंट में मिल रहा है। डॉलर में? हाँ, आपके वहाँ इसमें एलबीए में रिफाइनरी होगी ना बैंकॉक में, हाँ हाँ। तो उनको पूछिए ना मुझे कि लार्ज बार बनाना है। ओके। कॉमेक्स डिलीवरी में आप स्विच करते हो कि नहीं, उनको उतना पूछो ना खाली, क्योंकि हर एक बहुत से लोगों के अकाउंट नहीं है वहाँ पे कॉमेक्स में। प्रॉब्लम ये आ रही है। अच्छा। ब्रोकर, कोई भी आपका ब्रोकर है उसको पूछ लो जो कॉमिक्स में ब्रोकर होए, अगर वो लार्ज बार को कन्वर्ट कर सकता है तो अपन डिलीवरी भेज सकते हैं वहां पे। ब्रोकर नहीं मिल रहा है हमें, ओके ओके। क्योंकि इसके पहले कोई डिलीवरी बेस उतनी होती नहीं थी, इसके लिए कोई ब्रोकर ही नहीं है। अच्छा, अगर आप पूछो तो इसमें मस्त काम हो जाएगा। ठीक है, मैं मालूम करके एक बार आपसे फिर पर्सनली बात करता हूँ। पृथ्वीराज जी, क्वेश्चन है कि चाइना रैंक्स नंबर 1 इन टर्म्स एक्सपोर्ट्स. What opportunity do we see as a manufacturer to take over China as a jewelry manufacturing hub? देखिए, अभी अभी ये चाइना का जो इश्यू है ना, अभी लोग बाग सब डर जाएंगे, लोग वहां से अभी पैसा निकालना चालू करेंगे। मुझे लगता है कि अभी चाइनीज लास्ट 4-5 साल तक कोई चाइनीज की तरफ देखेगा। एक डर बैठ गया है उनसे डील करने में। पर ये ठीक है कि चाइनीज यार आज आज सबसे बड़ा रिजर्व लेके बैठा है, उसके पास आज पावर है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और चाइनीज, मैंने बहुत बार देखा है कि चाइनीज पूरा फॉलो करते हैं इंडियन ट्रेंड्स को। इंडियन इंडियन मार्केट में उनको इन करना है, पर उनको वे मिल रहा है। पर चाइनीज आर मोर, अभी ये लोग चाइनीज लोग क्या करेंगे, अब ये चाइनीज में चाइना में आइटम नहीं बना के चाइना के बाहर और दूसरी कंट्री के अंदर अभी ये लोग चालू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। और सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट सिर्फ इंडिया का ही लग रहा है कि ये लोग अभी इंडिया को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि लास्ट 5 साल से ये लोग देख रहे हैं अपनी जो पॉलिसी होती है उसके सामने वो लोग काम करते हैं। चाइनीज का सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे अपने कोई भी प्रोजेक्ट लेके जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो 70 से 80 साइन लगती है, एक डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट, तीसरे डिपार्टमेंट। और चाइना ने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उन्होंने वन वन पॉइंट एजेंडा, वन सिंगल विंडो करके उन्होंने जो काम किया है वो इंडिया को उसको एडॉप्ट करना चाहिए। और चाइनीज लोग पूरी इंडियन मार्केट को पूरा कैप्चर करके वो लोग रख रहे हैं कि देख रहे हैं कि कहाँ से इन करना है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो, मैं अभी आपको पहले भी बताया कि 2021-22 पूरा इंडिया में उन लोग का टारगेट है कि मूव करने का है। फैक्ट्री भी यहाँ डालनी है, ज्वेलरी फैक्ट्री भी डालनी है, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अपन लोग उनसे 30-30 40-40 साल ज्वेलरी सेक्टर वाले पीछे है उनसे। तो मेरे हिसाब से इंडिया का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और चाइनीज लोग मोस्टली इंडिया में अभी ये लोग आएंगे मेरा हिसाब। पहले ये लोग की टारगेट वियतनाम की तरफ थी कि लोग बाग चाइना से पैसा निकाल के वियतनाम की तरफ मूव कर रहे थे, और अब वियतनाम के छोड़ के मेरे लगता है कि इंडिया की तरफ ये लोग मूव करेंगे, क्योंकि इंडिया इज द सेफ कंट्री।
और प्लस आपको पता ही है पॉपुलेशन और ये तो इसके लिए मेरे हिसाब से चाइनीज लोग के साथ में जिसका भी कॉन्टेक्ट है उनको कहिए कि आप इंडिया के अंदर आप फैक्ट्री डालिए और यहाँ पे बहुत नो डाउट ये अपनी खुद की 1,000 टन की कैपेसिटी है कंज्यूम करने की, तो मेरे हिसाब से चाइनीज लोग इंडिया मार्केट को देख ही रहे हैं। ओके, थैंक यू पृथ्वीराज जी। एक और क्वेश्चन है यूथ के लिए। यूथ का सवाल ये है कि इतने सालों से अगर आप देखें तो कंजम्पशन धीरे धीरे ज्वेलरी का कम हो रहा है। एज यूथ बात करें, बिकॉज यूथ आर मोर इंटेंट टुवर्ड्स स्पेंडिंग और उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो आज के यूथ हैं उनके लिए आपका क्या गाइडेंस रहेगा अगर वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? तो लुकिंग एट द यूथ के लिए मैं एक चीज बता दूं कि जो यूथ का जो सोचना था ना, जो 30 दिन में उनको अच्छे अच्छे को दुनिया दिखा दी है कि सेविंग्स क्या होती है और सेविंग्स की अहमियत क्या होती है, फैमिली क्या होती है। अब सबको पता चल गया, ये 30 दिन का एक साइकिल के अंदर लोग बाग को पता चल गया है कि सेविंग्स क्या होती है। जो ये EMI लेते हैं, लोन लेते हैं, हर चीज में अंदर घूमने जाते हैं, हर वीकेंड में बाहर जाते हैं, अब उनको पता चलेगा सेविंग्स क्या होती है। और मुझे लगता है कि जो जो यंग जनरेशन की जो सोच थी ना, अब धीरे धीरे उसकी सेविंग्स की तरफ बहुत जल्दी आ जाएगी। और रही बात ज्वेलरी बिजनेस के लिए, बहुत सी अपॉर्चुनिटी ज्वेलरी बिजनेस में है, पर अभी भी ज्वेलरी बिजनेस का मैं देखा है कि ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, आज भी ऑनलाइन बिजनेस इतना सक्सेस नहीं हो रहा है। सक्सेस हो रहा है पागल हो जाएगा तू। ऑनलाइन बिजनेस सक्सेस नहीं होने यूथ बदल गया। Siddesh, please mute everyone. Siddesh, please mute everyone. पृथ्वीराज जी बोलिए। देखिए अपॉर्चुनिटी ज्वेलरी की मार्केट बहुत बहुत ज्यादा इन्वेंट है, पर अनफॉर्चुनेटली जो प्राइस है, जो आज की डेट में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आ रहा है, द प्राइस। इन्वेंट्री इतनी ह्यूज लेने के बाद में उसके सामने जो आप रिटर्न देखते हैं ना, वो उतना रिटर्न नहीं होता है। बट इसके सामने अगर आप देखोगे तो ज्वेलरी, गोल्ड रिलेटेड ETF, इतने प्रोडक्ट बढ़ गए हैं कि आप कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट शुड बी द लार्ज। और मैं सबसे पहले कहता हूँ कि एक ग्रुप बन के अगर जो सामने आता है ना, तो अपनी पकड़ होती है। बाकी इंडिविजुअल आदमी की आज की डेट में उतनी अहमियत नहीं रहती। अगर आप 5-10 करोड़ लेके आओगे तो भी नहीं रहता। अगर शोरूम बनाओगे तो 200-300 किलो चाहिए। अगर ऑनलाइन करते हो तो यहाँ पे ह्यूज कैपेसिटी आपको चाहिए, उसके बैकएंड की, उसके ओवरऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि डे 1 से एक्सपेंसेस स्टार्ट होता है। तो जेमेन ज्वेलरी फैक्टर इज द रिस्की फैक्टर है। इसके अंदर जो ओल्ड जूने लोग जो बैठे हैं, जिनके पास से ओल्ड स्टॉक लेके चल रहे हैं, उनकी एक जीत हो रही है। बाकी जो नए सेक्टर, जो नए लोग आते हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा साइडलाइन रहिए। अगर नई अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर नया फंड आता है बाहर से और उसमें अपॉर्चुनिटी बनती है, तो जेमेन ज्वेलरी में आइए। बाकी जेमेन ज्वेलरी डिजाइन करो, आप ऑनलाइन में नई नई डिजाइन बनाओ, नए नए कस्टमर को करो, तो एक्सपांड करने के लिए बहुत है और सीखने के लिए भी बहुत सी चीज है। फ्यूचर एक्सचेंज है, ETF है, एवरीथिंग इज देयर। यंग जनरेशन के लिए उसको पहले सीखना पड़ेगा। ऐसा लोगों को इनको यंग जनरेशन को आज की डेट में चाहिए इजी मनी, और मुझे नहीं लगता है कि इजी मनी इतना जल्दी हो सकती है। ओके, थैंक यू पृथ्वीराज। संजय जी, एक क्वेश्चन था। संजय जी, आपका सवाल पूछिए। Good afternoon, Prithviraj ji. I'm from Bangalore. हाँ जी I बोलिए। was talking about आप डिस्काउंट जो बुलियन में बता रहे थे, तो अभी MCX के नीचे -600 रुपीज कुछ चल रहा है, 995 का रेट। ओके, तो अभी till what extent do you think this can go up to, if you're talking about the $20-30 discount? Because I have some positions in MCX which are hedged, so I would like to know till what extent can this discount go up to, or where is the देखिए opportunity where we can create? अभी देखिए पोस्ट लॉकडाउन के बाद में जब खुलेगा तब पता चलेगा, क्योंकि गोल्ड प्राइस इज द ऑल टाइम हाई नाउ। Yeah, मुझे नहीं okay. लगता है कि फिजिकल के यहाँ पे फिजिकल में कुछ भी पे भी डिमांड रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा, Everyone knows। absolutely, okay. और सब लोग गोल्ड Yeah. बेचने को आएंगे। Yes, you're right. मोस्टली स्क्रैप गोल्ड आएगा, और प्लस एग्रीकल्चर के गोल्ड ज्यादा बिकने को आएगा इस टाइम, जो Yes, कभी yes, बिकने yes, नहीं yes, आते हैं। yes, तो इस yes. हिसाब से क्या, और सामने डिमांड नहीं रहेगा। डिमांड सिर्फ अपनी ज्वेलरी डिमांड रहता है और इन्वेस्टमेंट डिमांड रहता है। Yes, yes, तो yes. अगर लोगों के पास पैसा है और पैसा होने के बाद में अगर वो कर लेते हैं और MCX को अंदर हेज करते हैं, तो बहुत अच्छी Yes, yes. अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं Yeah, वो बता I रहा हूँ। understand. तो where do we start? अभी where do we start? Suppose आज अगर कोई ऑफर देता है तो -1000 में हम लोग कर सकते हैं क्या हेज की?
किस हद तक मैक्सिमम जा सकता है नीचे आपका, आपके आइडिया से? देखिए अभी अगर अभी आप मार्केट का प्राइस पूछोगे तो कोई प्राइस कोट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है कोई भी। बराबर। जब तक प्राइस ही कोट नहीं करेगा ऐसे काम में आएगा। नहीं, जैसे अभी बाइंग रेट होती है आपकी और हमारी जो रेट होती है बाइंग की रेट, तो हम क्या रेट तक बाई कर सकते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो भी? अभी आप करो ना 43,000 में आपको माल आराम से मिलेगा। ओके 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 हाँ, और ओके, आराम थैंक यू से सो देके मच। जाएगा 43,000। यस यस यस, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विल टेक 2 more questions. तो और किसी का सवाल है तो आप प्लीज पूछ। वो डायरेक्ट मेरा नहीं तो नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगा, ऐसा करो फिर, नहीं तो हाँ वो अच्छा रहेगा। पृथ्वीराज जी, एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है गोल्ड का ट्रेंड कैसा है? गोल्ड के प्राइसेस क्या है? आगे बढ़ेंगे और या गिरेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए जब अभी एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूँ आपको कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ईटीएफ में बाइंग हो, फुल बाइंग हो रही है एवरीडे। अगर आप देखोगे तो 15 टन, 10 टन, 6 टन, 9 टन एवरीडे उसमें बिल्टअप होते जा रहा है। जो पेपर गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज उनको रिस्क है डॉलर फैक्टर की, उनको लगता है कि डॉलर बहुत वीक हो जाएगा, तो वो लोग उनकी खुद की कवर करने के लिए, डॉलर को रिकवर करने के लिए वो लोग गोल्ड को बाय करके रखते हैं और खास करके गोल्ड ईटीएफ में बाइंग कर रहे हैं। बाकी कहीं पे भी कोई भी गोल्ड का फिजिकल डिमांड नहीं है, बट ईटीएफ में फुल फिजिकल डिमांड हो रहा है और एवरीडे देखो तो उसमें बिल्ट ऑन हो रहा है। टोटल तकरीबन अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 3,300 टन हो गया है। ओके। मतलब भारी मात्रा में ये लोग इन्वेंट्री बढ़ा, एज वेल एज सिल्वर में भी वो लोग इन्वेंट्री बना रहे हैं। सिर्फ गोल्ड की इस पोजीशन में अगर आप देखोगे तो हर वर्ल्ड की करेंसी बिक जाएगी, और या तो क्यूई करेंगे, नोट प्रिंट करेंगे, या इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। इंटरेस्ट रेट अब 0 पे आ गया है, या तो नोट प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर गोल्ड बढ़ेगा। तो धीरे धीरे गोल्ड 2,200-2,200 तक भी जा सकता है, बट इट्स टेक टाइम, नॉट इमीडिएटली नहीं जाएगा, बट एक टाइम लगेगा। बट एक बार खुलने के बाद में, अभी कल का न्यूज में आपने देखा होगा कि माइंस वाले खुद की पोजीशन को हेज करने आ गए, तो उससे प्राइस थोड़ी सपोर्ट में आ गई। जो 1780-90 डॉलर तक जा रहा था, फिर वो आके 1730-40 डॉलर पे आ गया। तो क्या रहता है कि ना पॉजिटिव साइन भी आती है जो माइंस वाले हेज करने पे आएंगे, क्योंकि 7-8 साल में हाई प्राइस पे गोल्ड वापस आया है, तो माइंस वाले खुद की पोजीशन को भी हेज करेंगे जो फ्यूचर में हेज करते हैं। तो इस तरह गोल्ड एक रेंज बाउंड में रहेगा, पर डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो $1,600 या $1,500 मैक्सिमम आ सकता है, और ऊपर की साइड में उसका $2,200 भी जा सकता है, बट इट्स टेक 1 or 2 years। बट ओवरऑल गोल्ड में बुलिश ही रहेगा। अगर आप मंदी के अंदर तरफ रहते हो तो मेरे की मंदी में मुश्किल है, और इंडिया के अंदर 40,000 के आसपास अगर गोल्ड आता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। और इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे लोग पोर्टफोलियो के अंदर भी गोल्ड को अभी बढ़ाना धीरे धीरे चालू कर लेंगे और कर भी देंगे। अभी भी आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी ईटीएफ के अंदर बाइंग ए भाव में भी हो रही है, रोज के वॉल्यूम अच्छे हो रहे हैं। तो लोग फिर क्या करेंगे, इनके पोर्टफोलियो में 10% और 20% ऑफ गोल्ड डालेंगे, तो वो भी देख डिमांड इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल गोल्ड बुलिश ही है, मंदी में ज्यादा ध्यान नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर करेक्शन भी आता है तो उसमें बाइंग होती है, सेलिंग नहीं होती है गोल्ड के अंदर। तो ये जो आपने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया, ईटीएफ हुआ, गोल्ड फ्यूचर एक्सचेंज हुआ, तो अगर जो नए लोग हैं जिनको इसमें एंटर होना है तो उनको शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? उस पर थोड़ी सी गाइडेंस मिल सकती है आपकी? देखिए पहले आपको इसमें अभी आज की डेट में इंडिया के अंदर चीज है, गोल्ड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो आप, उसमें भी लिक्विडिटी है, उसके बाद में फ्यूचर एक्सचेंज में भी लिक्विडिटी है, फिर ईटीएफ के अंदर भी लिक्विडिटी है, प्लस फिजिकल बिजनेस भी है। देखोगे और हर चीज देखोगे तो बहुत अच्छी होती है। जैसे इसने कहा कि गोल्ड डिस्काउंट में मिलता है, कभी कभी एक्सपायरी के टाइम में पेरिटी भी आती है, तो एक पूरा इसको स्ट्रक्चर को आपको पूरा समझना पड़ेगा, और उसको समझने के बाद में इट्स अ बहुत रिस्की बिजनेस है। आप ऐसे अंगार के ऊपर बैठे हो, मैं इतना भी कह देता हूँ कि इट्स अ वेरी रिस्की, बट आप इसको अगर ब्याज बदला के हिसाब से देखोगे इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बट लोग बाग क्या करते हैं, ब्याज बदला देखते देखते उसको इजी मनी के हिसाब से वो फ्यूचर में ओपन ट्रेड कर लेते हैं, तो और काफी लॉस में आते हैं। बट इंस्ट्रूमेंटली आप देखोगे तो इंडिया के अंदर हर चीज अवेलेबल है, और उसमें अभी आज की डेट में काफी मात्रा में लिक्विडिटी भी है। ऐसा नहीं कि आपको 500 किलो बेचना है नहीं बिकेगा, तो लिक्विडिटी की भी नहीं है,
और सीखने के बाद में आप उसको देखिए, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यूथ के लिए स्पेशली गोल्ड का फ्यूचर भी अच्छा है, और ये इतना होने के बाद में अब लोगों को ध्यान गोल्ड की तरफ काफी ज्यादा भी जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप पूरा उसको सीख लीजिए, में भी क्लासेस होती है, एनएससी में भी होती है, उसकी क्लासेस सीख लीजिए आप, तो आगे चल के बहुत अच्छा काम में आए। और इंडिया के अंदर अभी भी आप देखो एल्गो सिस्टम है, बहुत सी ऐसी सिस्टम आ गई है जो ऑटो ट्रेड करती है, उसके अंदर भी काफी अच्छा ब्याज बदला भी छूटता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, पर मेहनत करने की जरूरत होती है, और फल तो देना ऊपर वाले के हाथ में है।